हमारे हिसाब से अगर मार्केट को देखते हैं तो एक कंसोलिडेशन फेज बोल सकते हैं जो पिछले 2-3 महीने से चल रहा है। एक रेंज में मार्केट मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि ये शायद और कुछ हफ्ते के लिए परसिस्ट कर सकता है, क्योंकि ये जो अर्निंग सीजन है यहाँ पे आपको ऐसे कुछ नए पॉजिटिव ट्रिगर शायद ही मिलेंगे, क्योंकि अगर आप पिछले 3 क्वार्टर्स को देखते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। लेकिन इस क्वार्टर्स के अगर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखते हैं वो करीब 6 से 7% आएगा निफ्टी बास्केट के लिए। लेकिन जरूर यह है कि फाइनेंशियल ईयर 24 को अगर आप पूरा कंपेयर करते हैं तो ये 20-21% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। लेकिन जो फोर्थ क्वार्टर का अर्निंग्स है वो कुछ खास नहीं दिखेगा, क्योंकि लास्ट ईयर का जो फोर्थ क्वार्टर का बेस था वो थोड़ा बहुत अनफेवरेबल बोल सकते हैं, हाई बेस था। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि ये अर्निंग सीजन में कोई ऐसे पॉजिटिव ट्रिगर शायद ही मार्केट को मिले। और जैसे आपने बताया, अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखते हैं या इंटरेस्ट रेट सिचुएशन देखते हैं या कैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का बिहेवियर है, ये सबको भी देखते हैं, तो कहीं पे भी ऐसे कुछ बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर नहीं दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में अगर आप मार्केट को देखते हैं तो शायद ये कंसोलिडेशन फेज में और थोड़ा समय दिखाए। ये तो हर्षा के मुताबिक कंसोलिडेशन का एक फेज है जो हमें बाजार में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस तरह के फेज में अमूमन क्या करना चाहिए निवेशकों को? शांत बैठे रहें साइडलाइंस पर हर्षा, कुछ करे नहीं, कुछ बदलाव नहीं करे, केवल वेट एंड वॉच की एक रणनीति जो अपनानी चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म ऐसे नीजर्क रिएक्शन नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा एक हफ्ते पहले या 3-4 दिन पहले क्रूड ऑयल जो ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए एक बार 90 पार भी कर दिया था एक्चुअली। तो उस हिसाब से लग रहा था कि शायद ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाएगा, तो ये 90 से 95, 100 तक भी क्या जा सकता है, उसका क्या एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन जिसने भी उस दिन जो भी नीजर्क रिएक्शन से बेचा होगा या अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू किया होगा, उनको आज के दिन में लगता है कि शायद वो एक दिन रुक के वो सब डिसीजंस को सेटल होने के बाद करना चाहिए था। तो हमारा मानना ये है कि अगर आप फंड में निवेश कर रहे हैं, आप एक हफ्ते के लिए 2 महीने के लिए निवेश नहीं कर रहे हैं, आप तो लंबे अवधि के लिए वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि ये कंसोलिडेशन फेज में आपको कोई नीजर्क रिएक्शन नहीं लेना चाहिए और एक तरफ से स्टैगर्ड डिसिप्लिन अप्रोच रखना चाहिए और ये जो इन्वेस्टमेंट्स करते आए हैं SIP के जरिए वो कंटिन्यू रखना चाहिए। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।